शौर्य एक बुद्धिमान और ईमानदार लड़का था। उसके पास एक पालतू बाज था जो उसका सबसे अच्छा मित्र भी था। एक दिन शौर्य और उसका बाज पार्क में फुटबॉल खेल रहे थे। तभी कुछ गुंडे लड़के वहां आ गए और शौर्य से झगड़ा करने लगे। उन्होंने शौर्य को घायल कर दिया। शाम ढल चुकी थी। शौर्य घर लौट रहा था और वह एक सुनसान जंगल वाले रास्ते से गुजर रहा था। अचानक आसमान में कुछ अजीब सा होने लगा। तेज बिजली चमकने लगी और गरजते हुए बादल गड़गड़ाने लगे। उसी समय आकाश से एक रहस्यमयी पत्थर बिजली के साथ गिरा। शौर्य ने उस पत्थर को देखा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसने उसे अपने हाथ में उठाया। जैसे ही पत्थर उसके हाथ में आया, तेज बिजली का एक झटका उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। एक अपार शक्ति उसके अंदर प्रवेश करने लगी। शौर्य बेहोश हो गया। वो रहस्यमयी पत्थर धीरे धीरे उसके माथे में समा गया। कुछ समय बाद एक भयानक राक्षस वहां आया। वो उसी पत्थर की तलाश में था। दिन जब शौर्य की आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर था। उसी समय शहर की एक सड़क पर कुछ गुंडे एक आदमी को अगवा कर रहे थे। शौर्य भी वहीं पास में था और ये देखकर वो उस व्यक्ति की मदद के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन गुंडों ने उस पर हमला कर दिया। गुस्से में आकर शौर्य के अंदर छिपी शक्तियां सक्रिय हो गईं। एक जोरदार बिजली कड़कती है और शौर्य के पूरे शरीर में बिजली दौड़ने लगती है। उसने सारे गुंडों पर हमला किया और उन्हें दूर फेंक दिया। कुछ समय बाद वहां वो राक्षस आ जाता है जिसका नाम अंधका था। उसे महसूस होता है कि वही रहस्यमयी पत्थर यहीं कहीं है, लेकिन उसे वो पत्थर वहां नहीं मिलता। गुस्से में आकर वो अपनी शक्ति से आसपास की सभी इमारतों को जला देता है। शौर्य जब आईने में देखता है तो उसके माथे पर एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई देता है। वो तुरंत लाइब्रेरी जाता है और उस पत्थर के बारे में जानकारी जुटाता है। उसे पता चलता है कि ये पत्थर अपार शक्तियों से भरपूर है और अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो इसे अंधका से बचाए, वरना वो इस पत्थर की ताकत से पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। अंधका अब एक नई योजना बनाता है। वो शहर में एक खूंखार भेड़िया भेजता है। उसे मालूम है कि जैसे ही खतरा बढ़ेगा, पत्थर की शक्ति शौर्य को लड़ने पर मजबूर करेगी। भेड़िया शहर में घुसता है और लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। वो सब कुछ नष्ट करने लगता है। तभी शौर्य अपनी बिजली शक्ति के साथ वहां पहुंचता है। भेड़िया शौर्य पर हमला करता है और दोनों के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ जाता है। आखिरकार शौर्य उस राक्षसी भेड़िए को हराकर नदी में फेंक देता है, जहां उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। शौर्य पानी से बाहर आया, तभी अंधका वहां आ पहुंचा। अंधका ने शौर्य के सिर से पत्थर छीनने की कोशिश की और उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया। अंधका ने चालाकी से एक जहरीला सांप भेजा, जिसने शौर्य के पूरे शरीर को जकड़ लिया। फिर अंधका शौर्य को वहां से उठाकर ले गया। कुछ समय बाद अंधका ने दोबारा हमला किया और शौर्य को पेड़ की शाखाओं में बांध दिया। उसने शौर्य के माथे से वो चमकता हुआ पत्थर निकाल लिया, जिससे शौर्य की शक्ति खत्म हो गई। इसके बाद अंधका अपने राज्य लौट गया और पत्थर से शक्ति प्राप्त करने लगा। परंतु तभी शौर्य का मित्र, वो विशाल बाज गरुड़, आकाश से आया और पत्थर को अंधका से छीनकर उड़ गया। अंधका क्रोध से तिलमिला उठा। गरुड़ ने पत्थर शौर्य के सर के ऊपर रख दिया और शौर्य की सारी शक्तियां लौट आईं। अब शौर्य गरुड़ की पीठ पर सवार होकर आकाश में उड़ चला, युद्ध की एक नई शुरुआत के लिए। शौर्य बर्फ लोक पहुंच चुका था और कुछ ही देर में अंधका भी वहां आ धमका। अंधका ने तुरंत एक विशाल यति को बुलाकर शौर्य पर हमला करवा दिया। यति ने शौर्य पर भयंकर प्रहार किए, लेकिन शौर्य ने अपनी शक्ति से यति को धुएं में बदल दिया।
ये देख अंधका का क्रोध भड़क उठा। उसने अपनी कई छवियां बना ली और शौर्य को चारों ओर से घेर लिया। सभी नकली अंधका एक साथ शौर्य पर टूट पड़े। तभी शौर्य को बचाने के लिए वो बाज आ पहुंचा। बाज ने अपने प्राणों की आहुति देकर सारे हमलों को खुद पर झेल लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बाज की मृत्यु से शौर्य बहुत दुखी और क्रोधित हुआ। उसने अपने माथे के पत्थर और अपनी तलवार को एक करके एक शक्तिशाली दिव्य अस्त्र का निर्माण किया। एक ही वार में शौर्य ने अंधका की सभी छवियों का नाश कर दिया। इसके बाद शौर्य ने अपनी अनेक छायाएं बना ली और अंधका पर धावा बोल दिया। दोनों के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया। अंततः शौर्य ने अपनी दिव्य तलवार अंधका के हृदय में भोंक दी और अंधका सदा के लिए नष्ट हो गया। इस प्रकार शौर्य ने न केवल उस दिव्य पत्थर की रक्षा की, बल्कि समस्त संसार को अंधकार से बचा लिया।